मेरा साइंस में और वो रिलेटेड चैप्टर तो नहीं है, पर सर मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों को मेरी जब मतलब किसी की मतलब हैंड में पेन होता है, जैसे कभी कभी मेरे हैंड में पेन होता है तो मम्मा बोलती है पूर्णिमा आया इसके वजह से उसमें पता नहीं असर पड़ के होता है। पर सर मुझे पता नहीं ये पूर्णिमा से क्या रिलेटेड है, और अगर पूर्णिमा से रिलेटेड है तो सर सबके साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ क्यों होता है, मतलब हर वक्त हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है सर, वो क्या होता है? कुछ कुछ चीजें जेनेटिक होती हैं, कुछ कुछ चीजें शायद बचपन में कभी चोट लग जाती है तो उनके चलते भी फ्यूचर में पेन उठती है। ये पूर्णिमा का एक ही मतलब निकल कर आता है कि जो चंदा मामा होते हैं ना, वो अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं, और जब एक हेवनली बॉडी दूसरे हेवनली बॉडी के बहुत करीब होती है तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जिसका नाम शायद तुम लोगों ने सुना होगा, ग्रेविटेशन। तो यस सर। उस फोर्स ऑफ यस। ग्रेविटेशन के चलते बहुत सारे चेंजेस आते हैं अर्थ में। अर्थ में खासकर तुम्हें, अगर गोवा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इन कोस्टल एरियाज में अगर रहते हो, पूर्णिमा के रात निकल जाओ कोस्टल एरियाज में, जो टाइड्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, उनका उफान बढ़ जाता है, वो और कस के आती हैं। तो फिजिकल लेवल पे ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं अर्थ में, ठीक है। बट आई मीन पर्सनल लेवल पे भी कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं। वो किसी किसी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, किसी किसी लोगों के साथ के पे उतना असर नहीं करता है, तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ना अगेन इसका कोई एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं है। तुम्हारी अगर मम्मी ने कह दिया पूर्णिमा के चलते, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूर्णिमा के चलते ही हो रहा है। तुम जिस डायरेक्शन में सोचना शुरू करोगी तो उसी में फिर ज़्यादा दिमाग दौड़ेगा। मे भी और कोई भी रीज़न हो, मेडिकल रीज़न भी कुछ हो सकता है। तो ठीक है, कभी भी थैंक यू सर। एक चीज़ याद रखना, कन्विंस ना होना किसी से। अगर किसी ने कुछ कह दिया, उसके पीछे रीज़न जब तक ना ढूंढ लो, ठीक है, रीज़न नहीं मिला तो कन्विंस नहीं होने का, नहीं तो सामने वाला तुम्हें बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। ओ तुमने ऐसा बोला, अच्छा हाँ, क्यों भाई, रीज़न क्या है? तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेवकूफ़ एज इन तुम्हारी मम्मी तुम्हें बेवकूफ़ नहीं, शी इज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ रीज़न, और तुम कन्विंस हो गई तो एनीवेज, थैंक यू सर। आई वाज सेइंग कि लास्ट क्लास में हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में वी कवर्ड पॉइंट, लाइन। लाइन। लाइन रे। एंड रे। रे हमने कवर नहीं की थी। तो आज रे से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखो, क्विक रीडिंग दे देते हैं। जो पॉइंट्स होते हैं उनको रियल लाइफ में कौन रिजेंबल करते हैं? रिजेंबल मतलब इसके कंपैरिजन में आप रियल लाइफ में क्या चीज़ें देखते हो? द डॉट ऑन अ पेपर दैट यू मेक, और द टिप ऑफ द पेंसिल दैट यू सी, एनी शार्प टिप ऑफ कोर्स, ब्लंट नहीं, ठीक है। एंड दिस ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट इज व्हाट पॉइंट इज। और पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय अ कैपिटल लेटर। लेटर। गुड। एंड टू डिफरेंट लोकेशंस पे, जैसे यहाँ देखो, इस लोकेशन और इस लोकेशन पे, क्या इन दो डिफरेंट लोकेशंस के पॉइंट के नाम सेम हो सकते हैं? नो सर। चलो अगर हो गए तो इसका नो मतलब सर। क्या निकल कर आएगा? सर इसका अगर मान लो मतलब वो इसे भी अपने एक, हाँ बोलो, सर क्या? अगर मान लो इसका भी नाम मैंने ए दे दिया, इसका क्या मतलब निकल कर आया? सर वो अपने मतलब एक के ऊपर एक है। हाँ, इसका ये मतलब है कि ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नहीं है। मैथ में ये बहुत वर्ड यूज होता है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, और डिस्टिंक्ट का ऑपोजिट वर्ड है सेम। तो अगर नाम आपने सेम रख दिए, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, सेम है, ठीक। नेक्स्ट हमने पॉइंट के बारे एक चीज भी पढ़ी थी एक्स्ट्रा, जो बुक में नहीं है। इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, नो डेप्थ। इसका मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। दैट इज वाई इट इज अ जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी मूव्ड ऑन टू लाइंस। अच्छा, बिफोर वी डिस्कस लाइन, देखो यहाँ लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? आठ। टुकड़ा, पीस। तो आज की हेडिंग दो जल्दी से, लाइन सेगमेंट। अच्छा, किसका पार्ट? किस लाइन का चीज का पार्ट। पार्ट? लाइन लाइन का का पार्ट, पार्ट। वेरी गुड। सर लाइन सेगमेंट इज आल्सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वेरी गुड। इट इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन टू कौन से पॉइंट सुदीपा? सेम पॉइंट्स या सर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स? डिस्टिंक्ट पॉइंट। हाँ, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर सेम पॉइंट होंगे तो तुम उनको जब ज्वाइन करने जाओगे तुम्हें पता चला, अरे मुझे तो चलना ही नहीं पड़ रहा है,
वहीं पे बात रुक गई, तो उस लाइन सेगमेंट की लेंथ 0 होगी। चलो हेडिंग दो लाइन सेगमेंट और लिखो इट इज एन लिखो, इट इज अ वन डायमेंशनल, बोर्ड पे देख लेना। पता है ऑब्जेक्ट का और एक पर्यायवाची क्या होता है? एंटिटी। ठीक है, क्या? एंटिटी, चीज जिसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? वस्तु, चीज। उसी तरह एंटिटी को भी कहते हैं वन डायमेंशनल एंटिटी दैट हैज अ डिफाइंड लेंथ full stop. It is the shortest distance between two. इसे अंडरलाइन करके लिखना। किससे सर? डिस्टिंक्ट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। नीचे एग्जाम्पल लिख लेना। आई होप ये रेड पॉइंट सबको दिख रहा है, जिसको मैंने पी नाम दे दिया, और ये आर पॉइंट। पी से पल्लवी, आर से रक्षण। चलो इनको ज्वाइन कर दिया। पल्लवी? जस्ट एक हाइपोथेटिकल नेम। तो पी आर, ऊपर क्या लिखते हैं? एक बार। और उसके साइड में 2 एरोज भी होते हैं। उसके साइड में एरोज नहीं, वो लाइन में होते हैं अदिति, लाइन सेगमेंट में नहीं होते हैं। तो हम इसे डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे। मैकडोनल्ड्स का रिप्रेजेंटेशन देखा है, याद है? सर कुछ एम टाइप होता है। ठीक है, एम सी और डोनाल्ड्स। कलर बताओ, कोई कलर किसी को याद है? तो ये येलो। और रेड। यस। ठीक है, तो उसी तरह हम जैसे मैकडोनल्ड्स के साइन को देखते आ रहे हैं, वो कंपनी ने डिसाइड किया हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा उनके ये जो 2 एंड पॉइंट्स हैं उनको लिखते हैं, एंड उसके ऊपर क्या देखो? एक बार बना देते हैं, बार। ठीक। पी और आर के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये डायग्राम बना ली? हाँ हाँ, बनाना है। दिस इज एन एग्जाम्पल। कोई डाउट है जल्दी पूछो, लिखते लिखते पूछ सकते हो। सर साइंस का डाउट है। अच्छा, लास्ट 5 मिनट्स में ये सारे डाउट्स ले लेंगे। सर हाँ दीदी, वर्टेक्स किसे कहते हैं ये पूछ रही हो? उन्हें एंड पॉइंट्स कहो अभी के लिए। ठीक है, वर्टेक्स हम बाद में यूज करेंगे वर्ड। वर्टेक्स सिंगुलर है, वर्टिसेस प्लूरल है। देखो यहाँ। सर हम लाइन को एक कर्व भी कह सकते हैं क्या? क्योंकि मैथमेटिकली कर्व इज ड्रॉन बाय नॉट लिफ्टिंग आवर पेंसिल। बिल्कुल। एक स्मूथ, क्या कहोगे, फिगर ड्रॉन, स्मूथ एज इन, स्मूथ से कहने का ये मतलब है विदाउट लिफ्टिंग द पेन। ऑफ कोर्स इट्स अ कर्व। ठीक है, पी एंड आर द एंड पॉइंट्स, ये भी लिख लेना। इसकी शुरुआत और इसका अंत पता है किसका? लाइन सेगमेंट का। अगर इसकी शुरुआत और इसका अंत एक जगह आ जाए तो क्या उसकी जो लेंथ है वो कभी देख पाओगे? अगर एक जगह नहीं, नो सर। तो तब हम उन कंडीशन में क्या कहते हैं कि लाइन सेगमेंट हैज 0 लेंथ। मतलब एक लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स एक जगह पे आ गए, वो पॉइंट बन गया। ठीक है, तो याद रखना, इसलिए डिस्टिंक्ट वर्ड डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। आई होप लिख लिया लिख रहे हो अभी भी? रक्षण, वंश, वंश एंड वंशिका लिख लिया?
इशिका लिख लिया? यस। वंशिका लिख लिया? यस सर। ओके, अदिति लिख लिया? आई होप लिख लिया अदिति। और यहाँ पे इस पॉइंट को कुछ ए कह लो, इसे बी कह लो, तो इस सेगमेंट को, टुकड़े को, सेगमेंट ऑफ दिस थ्रेड इज नोन एज, यू कैन से, लाइन सेगमेंट विच हैज टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, एंड पॉइंट्स आर ए एंड बी। और इसे ऐसे लिखेंगे, कैसे सर? हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं उनके दो एंड पॉइंट्स को लिखने के बाद एक बार बना देते हैं उनके ऊपर, चॉकलेट बार नहीं, बस बार, एक लाइन छोटी सी। नेक्स्ट, हमने फिर देखा कि रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, ये एग्जाम्स में पूछते हैं। लाइन सेगमेंट के रियल लाइफ में सम मॉडल्स, मतलब जो रियल लाइफ में रिजेंबल करते हैं। बुक, हाँ, एक बॉक्स का जो एज है, ये सर देखो, एक स्केल का एज। एग्जैक्टली ये एज ऑफ बॉक्स, ये इसे एज ऑफ टेबल भी, गुड, एज ऑफ बुक। एज ऑफ बुक भी, सर एज ऑफ पेंसिल। एज ऑफ पेंसिल नहीं, पेंसिल एक सर कर्व्ड, एज ऑफ मतलब ग्लासेस। एज सर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ग्लासेस, नॉट रियली, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स देखो। हाँ, सर एज ऑफ अ स्पून। एज ऑफ एज ऑफ अ ब्रिक। ब्रिक, गुड, ईंट। एज ऑफ अ टीवी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, टीवी भी बोल सकते हो, बट ये सारे एग्जाम्पल ज्यादा रेलिवेंट हैं। एज ऑफ अ पोस्ट कार्ड, एज ऑफ अ ट्यूब लाइट, एज ऑफ अ बॉक्स, एज ऑफ अ बुक। ठीक है, एज ऑफ अ एलसीडी या एलईडी टीवी, एज ऑफ अ डोर। सर इसका एज एज ऑफ अ होगा। डोर, गुड। ये क्या है, स्पीकर? यस सर। सर रखा हुआ है। डिपेंड करता है, अब स्पीकर कर्व्ड भी हो सकते हैं रक्षण, बट बुक, कभी ऐसी मुड़ी हुई किताब को देखा है तुमने, हार्ट शेप्ड या सर्कल शेप किताब? नहीं ना, यूजुअली जो बुक्स आती हैं रेक्टेंगुलर शेप्स की होती हैं, दैट्स व्हाई ये ज़्यादा रेलिवेंट एग्जाम्पल है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, हम लोग फिजिक्स में भी इसे यूज़ करेंगे, साइंस में काफ़ी फ्रीक्वेंटली। सर लाइट के हिसाब से मतलब नहीं नहीं, galaxy। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मोशन के रिस्पेक्ट से। यस। सपोज ये पॉइंट को मैंने ए बुलाया और इसे बी, ठीक है? देखो, ए से बी तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं। ए से बी तक ये वाइट रास्ता एक हो सकता है, एक ये सर रेड, हाँ, एक ये रेड रास्ता हो सकता है, एक ये ग्रीन रास्ता हो सकता है। सर हम सब सीधा जाएंगे तब वो छोटा हो जाएगा। सबसे शॉर्टेस्ट कब होगा? जब हम, The line segment is the shortest distance एग्जैक्टली जो between डेफिनेशन थी। तो two इससे, distinct तो points. इससे एक चीज समझो, हम इसे एक और नाम से भी बुलाते हैं, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? Displacement. डिस्प्लेसमेंट, हाँ, इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट और सेम पॉइंट्स। सर अगर, क्या हमें लिखना है ये? नहीं नहीं, इसको पहले समझ लो। मैंने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अलग अलग डिस्टिंक्ट और सेम पॉइंट। सेम पॉइंट हुए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, और अगर अलग अलग हुए तो डिस्प्लेसमेंट कुछ डिफाइन वैल्यू आएगी। तो सर इन सारे जो आपने पाथ को बनाया, ये रेड पाथ, ये वाइट पाथ, ग्रीन पाथ, इनको हम किस नाम से पुकारते हैं? इनको हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? Distance. डिस्टेंस। So there can be many distances between two distinct points, but the shortest distance is known as Line segment. displacement, या फिर line segment भी कह सकते हो। तो वही चीज आ रहा था न्यूज में कि चाइना कुछ सामान लेके जा रही थी इंडिया के आगे से, तो पूरा कर्व होके जाना था, तो अब वो ब्रिज बना रहे हैं वहीं पे एकदम सीधा सीधा। बिल्कुल, बिल्कुल सीधा तो नहीं, बट हाँ, उस उस डिस्टेंस को कम करने के लिए, क्योंकि पहले सपोज आप ये रेड पाथ लेते थे, ये रेड पाथ पहले लेते थे, ये दिख रहा है रेड पाथ, लेकिन अब मान लो ब्रिज बनने के बाद आपको ये पर्टिकुलर ग्रीन पाथ लेना पड़ रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड लेस हो गया ना। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा बनाना पॉसिबल हो भी सकता है, बट बहुत दिक्कतें भी आ सकती हैं इंजीनियर्स को।
तो तो वो क्योंकि बहुत सारे होम्स और ट्रीज हाँ, वगैरह। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि हाँ रास्ते क्योंकि में कितने पहाड़ आ yes। रहे हैं, ठीक है, उनको काटना कितना मुश्किल है या नहीं। बहुत सारे वो लोग प्लांट्स के बगल में काम कर रहे थे, तो प्लांट्स मतलब साथ में रब हुए तो वो सब लोग जल गए उसमें। प्लांट्स के साथ? तो काट के आगे ब्रिज रख रहे थे ना, किसके आगे? मतलब प्लांट को हटाना था, उसके आगे आगे जाना था ब्रिज हाँ, के, तो तो फिर उसमें ही ऐसा हो गया अच्छा, ओके, मे बी। चलो, तो देखो गाइज, हम ये पढ़ चुके हैं ना एंड पॉइंट्स। था। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स आर देयर फॉर लाइन सेगमेंट? टू टू। पॉइंट। टू, ठीक है, लिख लो ये पॉइंट को, देयर आर टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। और फिर आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, मैंने यहाँ कितने लाइन सेगमेंट्स बनाए हैं अब तक? एक वन। एक। इस ब्लैक बैकग्राउंड को अपने दिमाग में आराम से मस्त सोचो, एक ब्लैक बैकग्राउंड है और उसमें एक छोटी सी पीक्यू लाइन सेगमेंट मैंने बनाई है, फिर से बना देता हूँ, येलो कलर की, जिसके एंड पॉइंट्स ग्रीन कलर की लाइट से जल रहे हैं। एक लाइन सेगमेंट है तो ठीक है, आप इसको बहुत तरीकों से विजुअलाइज कर सकते, लेकिन जब दो लाइन सेगमेंट आ जाते हैं, इनके बीच में देखो क्या क्या चीजें पॉसिबल है। वो दो लाइन सेगमेंट्स जब ऐसे हों, तब हम क्या कहते हैं कि दीज, पैरेलल। हाँ, दीज लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल पैरेलल का मतलब है वो कभी, दोनों मीट नहीं करेंगे, वो दे मीट विल नहीं नेवर करेंगे, मीट। दे डोंट। दे विल नेवर मीट। हाँ, वैसे भी तो ये कभी मीट नहीं करें क्योंकि इनकी लेंथ फाइनाइट है। आप इनको पता एक्सटेंड भी कर सकते हो, देखो। लेकिन ये मैं कैसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, रियल वे में एक्सटेंड कर रहा हूँ या वर्चुअल वे में एक्सटेंड कर रहा हूँ? मतलब मैंने, वर्चुअल। हाँ, वर्चुअल। मैंने सॉलिड लाइन बनाई है या फिर डैश लाइन बनाई है? डैश। डैश कह लो या डॉटेड डैश। लाइन। डैश या डॉटेड लाइन को हम कहते हैं वर्चुअल। क्या कहते हैं? नकली। वर्चुअल मतलब नकली। और सॉलिड लाइन को हम कहते हैं रियल, असली। ओके, लेकिन अब जैसे मैंने देखो, वो वही दो लाइन सेगमेंट्स है, एक पीक्यू है और एक ए बी कह लो। अब इन लाइन सेगमेंट्स को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग। एक दूसरे से कट करते हैं, मिलते हैं एक जगह पे। उस पॉइंट को हम पता किस नाम से बुलाते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, पॉइंट इंटरसेक्शन। ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले आप लोग ये नोट करना, पहले पैरेलल नोट करना पहले है ये या नोट करो, हाँ, कि पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। पता है पैरेलल की और एक पहचान क्या होती है? ये रहा, देखो ऐसे एरो बना देते हैं, ये इन एरो का मतलब होता है कि ये कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे के साथ। सर करते हैं ना एरो दोनों साइड। हाँ, और वो एरो के दोनों, आई मीन उन दोनों एरोज की डायरेक्शन एक तरफ होती है। तो आई होप साफ दिख रहा है। ये एक्सटेंडेड पोर्शन भी मिलेंगे कभी? एक्सटेंडेड पोर्शन ना, चाहे वो एक्सटेंडेड पोर्शन राइट साइड में करो या लेफ्ट साइड में। हाँ बताओ, किसी को कोई डाउट है? जब फिर हम उधर मतलब ये लाइन के साथ भी तो हो सकता है, लाइन भी तो पैरेलल हो सकती है और लाइन सेगमेंट। हाँ हाँ, अभी हम लाइन सेगमेंट डिस्कस करें, वो लाइंस के साथ भी यही तीन केस होते हैं, एक पैरेलल, इंटरसेक्शन और कोइंसिडेंट। बताऊंगा कोइंसिडेंट क्या है। हाँ दीदी, कुछ डाउट है? कोई डाउट? अदिति, रक्षन, इशिका? आई होप नोट कर लिया सबने। एक्सटेंडेड पोजीशन। एक्सटेंडेड पोर्शन, पोजीशन नहीं। अदिति कह रही है इंटीरियर। इंटीरियर किसे कहते हैं, ये पूछ रही हो? हाँ, होता है क्या कह रही हो? इंटीरियर मतलब कोई शेप का अंदर का पोर्शन।
हाँ, वो शेप ओपन भी हो सकती, क्लोज भी हो सकती। इस केस में ये इंटीरियर पोर्शन है दो लाइन सेगमेंट्स के बीच का, और ये एक्सटीरियर पोर्शन है बाहर। ज़रूरी नहीं है वो, अगर आप क्लोज शेप बनाओ ऐसे ट्रायंगल, तभी ये वाइट पोर्शन इंटीरियर कहलाएगा और ये ग्रीन पोर्शन एक्सटीरियर। ठीक है, ओपन शेप्स के लिए भी वो वर्ड यूज करते हैं। ये ओपन शेप है ना, क्लोज नहीं है। ठीक। हाँ। पर सर अगर हम लाइन को लेकर देखें तो लाइन तो बहुत एक्सटेंडेड हो जाएगी ना, तो उसका हम्म इंटीरियर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब हम्म जैसे कि एक फिगर है इतना, हम्म उसका हम्म लाइन बस उतने में एरो दिया हुआ है, तो सर हम्म ये वाला इंटीरियर कहलाएगा। पर सर हमारा तो हम तो लंबा नहीं कर सकते उसे, इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, पर एक्चुअल में तो उसका इंटीरियर तो सब कुछ ऐसे ऐसे होगा। हाँ, उसे हम बस इस नाम से बुलाएंगे, इंटीरियर रीजन। रीजन मतलब जगह, बस पर सर उसके अंदर की बाहर का जगह। क्या होगा, उसका जो स्ट्रेट लाइन है आपने जो डॉट डॉट से लगा रखा है, तो सर उसके बीच में देखो क्यों नहीं होगा? लाइन जब पढ़ेंगे सुदीपा, लाइन में हम बस ऐसे बना देंगे दो एरोज ऐसे देकर, उसमें डॉट डॉट बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये है सर पैरेलल पर उसके लाइंस। बाद उसका इंटीरियर नहीं जाना जा सकता है? इंटीरियर को हम मेजर नहीं कर सकते, हम बस बता सकते कि इस रीजन को, इस जगह को इंटीरियर रीजन कहते हैं, अंदर वाला रीजन। बस जानना तुम्हें कैसे जानना है, न्यूमेरिकल वैल्यू जाननी है। सर नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि लाइन तो मतलब एक्सटेंड होता रहता है, तो सर उसका इंटीरियर हम कैसे जानें, क्योंकि उसके थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो वो भी इंटीरियर कहलाएगा, क्योंकि लाइन हम्म। तो एक्सटेंडेड है। तो सर हाँ, हम उसे मेजर नहीं कर सकते ना? उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, ये ओके सर। बढ़ती चली जाएगी। हाँ अदिति, बोलो क्या डाउट है। तो मैं ये बोल रही थी कि पर हर शेप लाइन सेगमेंट से बनता है ना? हर शेप नहीं, सर्कल। स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर तुम ट्राइंगल। एग्जाम्पल दे रही हो, मैंने सर्कल ठीक उसका उल्टा एग्जाम्पल दे दिया, जो नहीं बनता लाइन सेगमेंट से। तो तुमने हर क्यों कहा, हर जरूरी नहीं है ना। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आगे, आस्ते आस्ते पढ़ेंगे, अभी फ्यूचर वाली चीजों पे अभी ना जंप करो, फिर अभी का पोर्शन रह जाएगा। ऐसे तो डिस्कशन कभी एंड नहीं होगी। ठीक है, पैरेलल लाइन सेगमेंट्स बना लिया सबने। Yes, sir. नेक्स्ट यस बनाओ सर। ये इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स, जल्दी बनाओ। इंटरसेक्टिंग मतलब जो मीट करती हैं एक जगह पे, और ये जरूर एरो देकर बनाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसे एक नाम भी दे देते हैं, चलो टी, कैपिटल टी, क्योंकि ये पॉइंट सर ओके सर। कॉमन है। किसके लिए सर, ए बी में भी फॉल होता है और पी क्यू में भी फॉल होता है। और आंखें बंद करके जरा सोचो, दो लाइन सेगमेंट्स कैसे इंटरेक्ट कर सकती हैं सर, पैरेलल हो सकती हैं सर, इंटरसेक्ट कर सकती हैं सर, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। यस सर। ये तीसरा केस है और आखिरी केस। तो जितनी पॉसिबिलिटी थी हमने सोच ली। आई होप ये लिख लिया सबने। Yes, sir. ठीक। एक देखो, एक नई चीज भी इसमें पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं, एंगल। 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 एंगल इज द मेजर, ठीक है, एक मिनट दीदी, इट्स अ मेजर बिटवीन टू। ऑफ, हाँ, measure of how separate, how much separated the two, तुम्हारे हाथ नहीं, इनके हाथ। ठीक है, हाथ मतलब सर ये सर देखो, एंगल बस रेस से बन सकता है या लाइन सेगमेंट लाइन से भी बन सकता ये है? देखो यही तो हमें दिख रहा है। एक मिनट यस देख लो सर। पहले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई होप सबने लिख लिया था, मैं इसको थोड़ी देर के लिए एरो इरेज कर रहा हूँ। टी क्यू, ये एक आर्म है, आर्म मतलब हाथ, इसे आर्म वन बुलाने दो। टी बी दिख रहा है, टी बी, ये है यस। आर्म टू। ये से होते हैं। इन, क्या कह रही हो,
The sides of an angle are raised. साइड्स ऑफ Angle. एंगल्स आर रेज? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। साइड्स ऑफ एंगल नहीं कहते हैं, ये अच्छी भाषा नहीं है कहने का। हमेशा आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं, यहाँ वर्ड भी सर लिखा ये है भी एक आर्म्स। एंगल बना सकता है। हाँ, अगर वो मीट करे तो। यस सबमिट ठीक है, करें। यहाँ मीट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्शन लाइन सेगमेंट्स का मतलब मीट कर रहे हैं। यस तो ये देखो जरा, ये ग्रीन चीज जो मैंने बनाई है इसे हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? Arc. आर्क। अभी कुछ लिखो मत, अभी समझो पहले, अभी समझो, एक मिनट रुको, कुछ लिखो मत, इधर देखो। आर्क क्या है सर, मुझे अच्छे से बताओ। देखो इस कॉपी में आपके ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ कंपस है, ठीक है, आई होप एवरीवन कैन सी। दिस इज द टिप ऑफ कंपस एंड दिस रेड पॉइंट इज द टिप ऑफ पेंसिल। Pencil. ठीक, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ कंपस एंड टिप ऑफ पेंसिल, इस डिस्टेंस को पता क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कंपस। क्या कहते हैं? Radius of compass. Radius. अभी एक मिनट सुन लो, अभी एक मिनट दीदी, एक मिनट रुको। इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कंपस। अब आप सपोज कंपस के टिप को एक जगह पे रखकर उसकी पेंसिल को रोटेट करते हो, पूरा फुल 1 कंप्लीट रोटेशन, तो आप क्या 360 बनाओगे? Circle. सर्कल। याद करो, जो टिप ऑफ कंपस था वो बीच पे एक जगह पे फिक्स था, और ये जो पॉइंट मूव कर रहा था, ये कौन मूव कर रहा था? टिप ऑफ पेंसिल कर रही थी ना। Yes, sir. Yes, sir. तो हम एक्चुअली में इसे कहते हैं सर्कल, और इसके छोटे से पार्ट को कहते हैं आर्क। ये समझ में आई बात? यस आर्क किसे कहते हैं? सब स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल की छोटी सी पार्ट पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे ये जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है ना टी, यहाँ पे आप टिप ऑफ कंपस रखोगे और एक ऐसे पेंसिल से एक आर्क बनाओगे। इस आर्क का जो साइज है, सर साइज मतलब थोड़ा अच्छे से बताओ, देखना ध्यान से। मैंने सपोज एक सर्कल बनाया बहुत अच्छे से, ये उसका सेंटर है, ध्यान से देखना, है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सर्कल को पहले 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया और फिर 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया, ठीक। यहाँ ये वाइट पोर्शन आई होप तुम लोग देख रहे होगे, यस ठीक है। Sir, this is arc. हम इसे कह सकते हैं 1/4 ऑफ अ सर्कल। सर 1/4 क्यों? क्योंकि The ये जो पूरा quarter. सर्कल है, हाँ ये पूरा सर्कल है, उसका ये चौथा हिस्सा है। सर चौथा? हाँ, अगर आप ये वाला पार्ट लेते, ये उसका आधा पार्ट है ना रेड, क्योंकि मैंने जब हाफ में डिवाइड किया तो ये हाफ ऑफ द आर्क या हाफ ऑफ द सर्कल है। अब आधे का भी आधा क्या होता है? आधे का भी आधा, हाँ 1/4. 1/4। तो दैट्स व्हाई दिस इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। नाउ इसी आर्क को देखो मैं कहाँ कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अंदर और अंदर और अंदर और छोटू सा अंदर ऐसे। अब आप पॉइंट पे ना चले जाना, ठीक है। ये सारे के सारे आर्क्स आपको एक एंगल की वैल्यू बताते हैं। क्या बताते हैं? एक एंगल। इस केस में उस एंगल को हम कहते हैं 90 डिग्री। तो ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ा कि आप वापस उसी पॉइंट पे आ गए जहां से चले थे? The सर 1 4 2 3 The 4। fourth. तो 4 टाइम्स जरा ऐड करो 90 को। सर 360। ठीक है, अच्छे से ऐड करोगे यहीं पे पता चल जाएगा। 9 4 कितना होता है? 9 4 36। 36. लेकिन एक जीरो ऐड करेंगे लास्ट में क्योंकि इनके यूनिट प्लेस सारे जीरो हैं। तो ये इस 360 डिग्री एंगल को पता हम किस नाम से पुकारते हैं? एनीवन नोज? सर सर्कल। नहीं, हाँ सर. इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं? कंप्लीट
एंगल। और 90 डिग्री एंगल को हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, उसका नाम, राइट एंगल। वेरी गुड, राइट। राइट एंगल। सर तो रॉन्ग एंगल क्या होता है? एक्चुअली रॉन्ग एंगल नाम की कोई चीज नहीं होती है, बस राइट एंगल उसे कहते हैं जिसका मेजर 90 होता है। सर सर ये हमें एक बनाना है। 180 एंगल नहीं। का भी कुछ नेम होता है, 180 एंगल। हाँ सर वो स्ट्रेट एंगल। नहीं, इसे मैं चाहता हूँ तुम लोग एक स्पेशल अलग से पेज में लिख लो। ये देखो, विद प्रॉपर डायग्राम। सबसे पहले आप लोग लिखना इस एंगल के बारे, जिसे कहते हैं, बताओ। राइट एंगल। राइट एंगल लिखो, इसे डायग्राम बनाओ। सर ये तो एक परपेंडिकुलर लाइन भी हो गया ना। हाँ, सर इसी पेज में, दूसरे पेज एक में। दूसरे पेज में हम सारे अभी एंगल्स लिखने वाले हैं फटाफट। ओके फर्स्ट सर। फर्स्ट लिखना राइट एंगल। नेक्स्ट ये ए है, ये बी टाइप का एंगल है, इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। ये कितने 90 से बना है? 2। दो 90s। सर मुझे दिख नहीं रहे दो, जरा दिखाओ तो। ये देखो, मैंने एक वर्चुअल लाइन बनाई, इस ग्रीन पोर्शन को मैं क्या बुलाऊंगा? 90। और इस रेड पोर्शन को 90। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। 180। 180। गुड। फिर एक एंगल आता है आपका, जो अभी अभी हमने देखा, 360 डिग्री, उसे क्या कहते सर हैं? रिफ्लेक्स एंगल भी होता है। हाँ, वो हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी ये एंगल्स नोट कर लो। 360 को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। पूरा कंप्लीट हो जाता है एक सर्कल, कंप्लीट एंगल। सर हम एक्यूट एंगल वगैरह भी हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ओके अभी ये सर। 3 एंगल्स आपको पता होने चाहिए: राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल। और एंगल्स को हम किन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोट्रैक्टर। रिप्रेजेंट आर्क्स। आर्क्स। किससे करते हैं? आर्क्स। आर्क्स क्या था? आर्क कोई बताएगा? मैंने बताया था अभी। यस सर, पार्ट, पार्ट ऑफ अ सर्कल। छोटा सा पार्ट। ठीक है। लेकिन जब आपने पूरा का पूरा एक सर्कल उठा के ले लिया, तो उसे हम उस होल कहेंगे कंप्लीट वो एंगल। कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कंप्लीट एंगल। ठीक। आई होप ये नोट कर लिया सबने। सर एक मिनट। सर सर्कल को हर वक्त हमें मतलब कंपास से बनाना होता है क्या? ऑलवेज। तो मैंने तो अभी रफ बना दिया। रफ में नहीं, इसको एक स्पेशल अलग पेज में लिखना था। ये इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। फिर इसके मैंने बाद हम और 3 एंगल्स भी बनाएंगे। ठीक है। ऐसे सिंबल जरूर बना लेना। ये देखो, ये 90 का कैसे बनाया, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन और फिर एक नीचे स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये पहचान होती है 90 डिग्री की। ठीक है, बना लिया सबने? लेट मी नो। सर हमें नेक्स्ट क्लास में लेना है क्या, फिर रखना है क्या कंपास? नहीं नहीं, जब ऐसा हो कुछ होगा तो मैं बता मेरे दूंगा। पास है। मैं क्लास में पहले कंपास इन्फॉर्म कर दूंगा, प्रोजेक्ट। एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। ठीक है। तब क्योंकि वो अभी मिल नहीं रहा है। हम्म। ठीक है, लेट मी नो, शुड आई चेंज द पेज? यस। अदिति, वंश, लिख लिया? यस। ओके। तो सर उसे एक मतलब उसका टाइटल हम एंगल्स दे दे क्या, जो आपने भी लिखा है? हाँ, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये अलग लिखना था, याद है ना? ये यस कंटिन्यू सर। नहीं करना था। ओके। हम लोग याद करो क्या लिख रहे थे? लाइन सेगमेंट्स, पैरेलल लिख लिया था हमने, इंटरसेक्टिंग लिख लिया था। ठीक है, ये चीज बची हुई थी, कोइंसिडेंट। सर मैंने वो लिख दिया। ठीक यस मैंने भी लिखा।
क्या आपको दिख रहे हैं ये 2 रेड पॉइंट्स मैंने अलग से बनाए हैं PQ पे? ठीक है, ध्यान से देखना, क्या PQ की लेंथ बड़ी है, छोटी है या इक्वल है? किसके सर? सब बड़ी AB है। के। सब बड़ी है। यस ठीक है, AB की लेंथ तो ये रेड लेंथ है जो A और B पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, PQ की लेंथ तो ये वाइट। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज PQ इज ग्रेटर देन AB। अब देखना ध्यान से, क्या AB के सारे पॉइंट्स PQ नहीं ऑलरेडी शेयर कर रहा है? यस सर तो हम इस सिचुएशन में कहते हैं कि दीज आर कोइंसिडेंट यस सर। लाइन सेगमेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। सर ऐसे कितनी भी कोइंसिडेंट लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं, हम्म। ए बी सी डी ई एफ, सारी कितनी हाँ, ये सब ना एक दूसरे के डुप्लीकेट होते हैं। क्या होते हैं एक दूसरे के? डुप्लीकेट। जब डुप्लीकेट। मतलब एक लाइन में तो बहुत सारे कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती है क्योंकि वो पॉइंट से बना हुआ है, हाँ, एक्चुअली एक मिनट, सो तो सॉरी उसे गाइस, नाम लेना एक पड़ता है। मिनट, सो सॉरी, इसे कोइंसिडेंट नहीं कहते हैं। कोइंसिडेंट, सॉरी, इसे नहीं कहेंगे। ए बी ये वाले पॉइंट्स नहीं शेयर करता ना, ये येलो वाले देखो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है PQ के पास। कोइंसिडेंट ऐसे कहेंगे, एक मिनट रुको, जब यहीं पे आप मान लो एक और पॉइंट लिख रहे हो, सपोज R, और Q के बगल में लिख लो सपोज T, तो जो PQ है वो इक्वल है किसके? RT के। आरटी सिर्फ इक्वल ही नहीं है, लेंथ में, पोजीशन वाइज भी एकदम सेम है। इसका ये मतलब है कि ये दोनों एकदम हर तरह से कोइंसिडेंट है, ये नहीं। ठीक है, यहां तो ग्रेटर वाला सवाल आ जाएगा, PQ इज ग्रेटर देन AB। हाँ, क्या कोई डाउट है अदिति, बताओ। ठीक है। सर फिर हम हम्म। पी क्यू और ए बी जो इसके अंदर है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? PQ और सर आपने भी जैसे बताया कि पी क्यू है और उसके अंदर ए बी है, तो आपने उसे कोइंसिडेंट बताया, फिर आपने नहीं उसको नहीं, AB को भूल दूसरा। जाओ। AB PQ से छोटा है ना लेंथ में? यस सर। छोटा है तो तुम्हें दिख भी रहा होगा कि जब मैंने AB यहाँ पे ऐसे बनाए थे ना 2 पॉइंट्स, तो तुम्हें ये चीज ध्यान में आनी चाहिए कि ये जो वाइट पोर्शन है ये एक्स्ट्रा है जो PQ के पास है लेकिन AB के पास नहीं है। इसी की वजह से ना PQ बड़ा है AB से। तो सर तो कोइंस, हम इसको क्या बोलेंगे फिर? तो हम वही कह रहे हैं, ये तो लिखा है मैंने, उसको कुछ नाम से नहीं पुकारते, उसे बस इस रिलेशन में बांध के रख देते हैं कि PQ इज ओके सर। ग्रेटर देन AB। लेकिन असली मायने में कोइंसिडेंट वो होती हैं जो सारे के सारे पॉइंट्स को शेयर करते हैं। कोई भी एक पॉइंट दूसरे से जुदा नहीं होता है, अलग नहीं होते हैं, एकदम साथ साथ। जैसे फ्रैक्शंस आपने पक्का पढ़ी होंगी, 2/3 एक फ्रैक्शन है, इसका एक डुप्लीकेट मैं लिख के दिखाता हूँ। न्यूमरेटर में 7 मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 14। 14। डिनोमिनेटर में भी 7 मल्टीप्लाई करो, 21। 21। तो 14/21 ना 2/3 के एकदम इक्विवेलेंट है। और छोड़ो, आप अगर 2 के साथ सपोज 6 मल्टीप्लाई करते हो, ऊपर और नीचे 6, तो हो जाएगा 12/18। यस चेक करो, 6 2s आर, 6 यस 3s सर। आर। सपोज सर मेरा मन है 11 मल्टीप्लाई करने का, 11 मल्टीप्लाई करो 2 के साथ। सर 22/33। हाँ, नीचे भी 11 के साथ मल्टीप्लाई। तो आपने क्या देखने को मिल रहा है, ये सारे के सारे ना डुप्लीकेट हैं। क्या है? डुप्लीकेट। ओरिजिनल क्या है अपने पास? ये है। 2/3। से सबसे छोटा फॉर्म है। हाँ, इसे छोटा नहीं, इसे कहते हैं रेड्यूस्ड या यस फिर सर। सिंप्लीफाइड फॉर्म। आप इसको और कम नहीं कर सकते हो जैसे सर। एक फ्रैक्शन निकालते तो सबसे लास्ट में इतना ही छोटा नंबर आता है। हाँ, इसे एक्चुअली नंबर सिर्फ नहीं कहो, नंबर के भी टाइप्स होते हैं ना अदिति, नेचुरल है, होल है, इंटीजर है। ऐसे नंबर्स को हम पता किस नाम से पुकारते हैं? रैशनल। फ्रैक्शनल।
नंबर, ये सब पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं। ठीक, तो यहाँ भी मैं वही बताना चाह रहा था, जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं हर मायने में, बड़ी या छोटी नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई ए बी इज नॉट, ये जो ए बी बनाया था ना बीच में, ये कोइंसिडेंट नहीं है पी क्यू के। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, फिर आप लोग, हाँ ये पढ़ चुके हो लाइन सेगमेंट। यस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, वही मैं सोचूं एक पेज कहाँ गया। यहाँ पे देखो, ये दो लाइन सेगमेंट्स कैसी हैं सर? पैरेलल हैं, ए बी और ए सी, देखो ध्यान से। यस सर। पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, या फिर कोइंसिडेंट है? सर इंटरसेक्टिंग। क्यों? क्योंकि इनके पास एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन या लाइन सेगमेंट या फिर रे होती हैं, उनके बीच में क्या बनता है? एंगल। और एंगल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर्क से। आर्क एक सर्कल का पार्ट होता है। ये आर्क जितना ज्यादा बड़ा हो उतना ज्यादा एंगल का मेजरमेंट होता है, राइट? यस सर। ओके, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंगल को सर? ऐसे, ये तब एल वो नहीं, एक ये L एल नहीं जैसा। है, ये एल नहीं है, सिर्फ क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। यस सर। और फिर लिखते हैं बी ए सी। जरा पोजीशन पे प्लीज गौर करो। इधर पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे किसे लिखा है? बी को। जो बीच वाली पोजीशन पे लिखा सर रहता वो है ना, पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, उसी पॉइंट पे एंगल का आर्क फॉर्म किया जाता है। याद रहेगा, जो बीच में लिखते हैं वो बहुत क्रिटिकल होता है। और थर्ड पोजीशन पे हमने सी को लिखा है, राइट? सो द पॉइंट इज, आप इसी एंगल को ऐसे भी लिख सकते हो, देखना, सी ए बी। सर क्यों? देखो, बीच की मैंने पोजीशन चेंज नहीं की है, जो बीच में लिखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो ये दोनों एंगल सेम है। जैसे मैं कुछ एंगल्स के यहाँ आपको एग्जांपल्स भी लिख के दिखा दूं। आई होप ये ट्रायंगल सबको दिख रहा है। सपोज आपने नाम दे दिया एस, बॉय, चलो इस ट्रायंगल का नाम है बॉय। इसका ग्रीन एंगल देखो जरा, ग्रीन आर्क जो मैंने बनाया है। सर ये ऊपर वाला यू है? नहीं, ओ है। तो इसे लिखेंगे, बताओ, बी ओ वाई लिखेंगे या वाई बी ओ लिखेंगे, ओ बी वाई, या फिर वाई, या फिर बी ओ वाई। सर ओ बी वाई, सर वाई बी ओ, सर ओ बी वाई YB और वाई बी ओ, सर वाई बी ओ, ओ बी वाई वाई और बी। वाई बी ओ, बी हाँ और सर, ओ वाई बी ओ। नो ओके, सर, सर वाई सर ओ बस बी, बी सेंटर में होना चाहिए। बी सेंटर पे होना चाहिए। मैंने ग्रीन एंगल की बात की है, याद करो। सर वाई ओ बी, वाई बी ओ। देखो भाई, बीच पे कौन लाई कर रहा है? ओ पे एंगल की बात हो रही है, तो किसमें बीच में ओ लाई कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, बॉय। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग माई दिस ग्रीन एंगल हियर। ये फिर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाई ओ बी नहीं होगा फिर? सर कैन यू रिपीट? नहीं, वही मैं बताने जा रहा हूँ। वाई बी ओ फिर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इस ब्लू वाले को कर रहा है, क्योंकि बीच में कौन आया है? बीच में कौन आया है? बी। बी। हाँ मैं सब बता रहा हूँ दीदी, और देखो तो आगे। नेक्स्ट क्या है? ओ बी वाई, ओ बी वाई, बीच में सिक्स कौन में भी आया है? बी है। हाँ, तो ये एक्चुअली कुछ नहीं, वही चीज है, वाई बी ओ ही है, मैंने बस उसको अलग तरीके से लिखा है। यस सर। बीच में देखो, वाई, आपने इसका अलग नाम दे दिया। वाई बी ओ नहीं लिखकर सर फिर ओ आंसर बी क्या वाई। था? वाई बी ओ। आंसर ये था बी ना, ओ बी वाई। ओ वाई। मैंने ओके ग्रीन एंगल पूछा था। अगर रेड एंगल कोई पूछ ले, ये देखो,
ये तो रेड ओ एंगल, वाई बी या बी वाई ओ? हाँ ओ वाई बी या फिर बी बी आई ओ। वाई ओ। बीच में देखो कौन आ रहा है, वाई आना चाहिए, ठीक है। वंश और रक्षण समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, वंशिका तुम्हें आया समझ में? यस सर। बताना जरा इस एंगल का नाम। मैं पहले कुछ पॉइंट्स के नाम दे दियो, ये P है, ये Q है, ये O है, ये O है, ठीक है। ये रेड पॉइंट, ये G है, H यहाँ पे है, और I। सर हम चैट में आंसर कर सकते हैं आपको? हाँ, जिनसे मैं नहीं पूछूंगा प्राइवेट चैट में मुझे आंसर कर सकता है। एक मिनट दीदी, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं अभी, तुम लिख के भेज रही हो। देखो इधर, वंशिका रेडी? यस। हाँ, इस ग्रीन एंगल का नाम मुझे लिख के भेजो तुम। बाकी लोग मुझे पर्सनल चैट पे लिख के भेज सकते हो, इस ग्रीन आर्क को जो मैंने बनाया है। सर इसके बहुत सारे नाम हैं। जितने भी पॉसिबल नाम हम तुम्हें लगते हैं लिख दो, कोई एक नाम लिख दो चलेगा। सर मैंने तो 3 नाम लिख दिए। सर मैंने 2 लिख क्या दिए। इशिका, रक्षण करेक्ट, अदिति गड़बड़ है। सर मैंने और भी, मैं बस 3 का ही भेजती हूँ अभी तक, या सारे भेजूं? तो मैंने आपको 2 भेज दिए। सर मैंने सारे भेजे। अदिति गड़बड़ है, गड़बड़ है, ध्यान से देखो। वंश, वंश, ओके। सर मेरा? एक मिनट सुदीपा, तुम्हारा ठीक है, बिल्कुल सही है। सर और भी बन सकता था पर उसमें बहुत हाँ कोई मतलब। बात नहीं, इधर देखो, देखो वंश, वंश सुन रहे हो? यस सर। तुमने GH लिखा है। देखो और एक बात, स्मॉल में ना लिखा करो। तुम लोग ने भी कुछ कुछ लोगों ने रिप्लाई किया स्मॉल में। एंगल में हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, और पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और सर यहाँ मैंने क्या साइन, कैपिटल में हाँ, लिखा था। और यहाँ क्या साइन लगता है? ये L साइन नहीं है, एंगल है। देखो वंश ध्यान से देखो, G, पहले G से शुरू करो, इधर विजुअलाइज करो। यहाँ G से तुमने शुरुआत की, फिर कहाँ गए? H पे गए, बीच में H है। G से यहाँ देखो मैंने एक लाइन बना दी, H को कनेक्ट कर, फिर J, फिर तुम H से वापस आगे चले गए J। तो देखो क्या एंगल बना बीच पे? 180 डिग्री 180। क्या वंश, स्ट्रेट एंगल। क्या ये एंगल इसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं ना। तो अगर तुम्हें इस ग्रीन पार्ट को रिप्रेजेंट करना है तो देखो, मैं H से पहले G पे जाऊंगा, फिर G से तुम्हारी मर्जी O पे रुको या Q पे रुको। तो मतलब एंगल HGQ और एंगल HGO। और एक तरीका देखो ध्यान से, हम सर उल्टा भी तो आ सकते हैं। सर हमने क्यों वही लिया इशिका, है? वही बता रहा हूँ, उल्टा भी तो आ सकते हैं। Q से पहले G जाएंगे फिर H, G से Q से पहले G जाएंगे फिर H, Q से पहले G जाओ फिर H जाओ। आ गया वो आर्क। यस सर। और एक चीज, O इससे से मैंने पहले वही G, लिखा था। O से पहले G आओ फिर H। यस तो सर। ये देखो, O से G आओ फिर H। तो ये सारे पॉसिबल नेम्स हैं। और भी नाम है, ध्यान से देखो। सर और कैसे नाम पॉसिबल सर है? जे को भी लेकर ठीक है, सकते हैं हम। J को भी लिखकर चल सकते हैं। तो अगर तुम O से G जाती हो फिर J जाती हो, ठीक है, O से G फिर J, या फिर Q से G से J, यस सर, पहले जे से Q से जी से G से क्यू, J, ठीक है। Q फिर। से पहले G गए वंश, फिर G से J गए, वही ग्रीन चीज आ रही है ना बीच में। तो देखो उसी एंगल को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, 2 और सर हम 3। जे से भी पहले शुरू कर सकते हैं, जैसे भी बहुत कर सारे नाम। सकते हैं, ठीक है, 2 और पर 2, सर इनमें कॉमन बहुत है कि सारे। इनका मिड पॉइंट जी है, क्योंकि मिड पॉइंट नहीं, उधर। उसको वर्टेक्स कहते हैं। यस सर।
तो देखो कितने सारे पॉसिबल नेम्स हैं, 6 पॉसिबल नेम्स यहाँ, और भी वैसे पॉसिबल थे। गौर करने की बात है कि इनके बीच में जो वर्टेक्स, जो QGH पॉइंट लिखा है वो जी लिखा है, जहाँ पे एंगल फॉर्म होना है, याद रखो, ठीक है। तो बताओ, आई होप ये क्लियर है, वंश एंड वंशिका एंड अदिति, yes sir. ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ नेक्स्ट सवाल, बाकी लोग प्राइवेट चैट पे कर सकते हो रिप्लाई। देखो इस एंगल को क्या बोलोगे? प्राइवेट चैट पे वंशिका बताओ सर कितने मुझे। अच्छा वंशिका, तो सिर्फ वंशिका है सब? बाकी लोग भी बता सकते हो लेकिन प्राइवेट चैट पे बताओ। हाँ अदिति, इट्स करेक्ट। नहीं अदिति, क्या गड़बड़ करो इतनी हड़बड़ी में, फिर ध्यान से देखो क्या क्या एंगल मैंने बनाया है, इतनी जल्दी में हो। गुड इशिका, इट्स सर करेक्ट। मैंने ना नहीं रक्षन, मैं वाइट एंगल की बात कर रहा हूँ, देखो ना जरा ध्यान से भाई। वंशिका सोच के बताओ, यस, डबल डबल आर्क बनाया ना मैंने यहाँ पे 2 बार। सर मेरा 1 मिनट। हाँ सुदीपा सही है तुम्हारा, सर इशिका और भी सही है, बन मैंने सकते थे पर बताया तुम्हें, सही है तुम्हारा। तो ठीक। ये सारे नहीं रक्षन, क्या तुम अब कुछ भी बोल रहे हो यार। वंश नहीं यार, ये राइट एंगल कैसे है? राइट एंगल उसे कहते हैं जो 90 डिग्री होता है। ये देखो राइट एंगल, मैं डांस कर रहा हूँ, ब्रेक डांस। क्या वो लाइन एक के ऊपर खड़ी है, ऐसे ऐसे खड़ी है, या थोड़ी ऐसे स्लैंटेड है? यार परपेंडिकुलर इसे कहते हैं ना, जब वो एकदम स्ट्रेट खड़ी होती है दूसरे के यस ऊपर, सर इसे परपेंडिकुलर। राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल तुम कैसे बोल रहे हो रक्षन? स्ट्रेट एंगल तो ऐसा होता है, ये देखो पूरा सो गई है वो लाइन, उठने का नाम ही नहीं ले रही है। नहीं मैं नहीं उठूंगा स्कूल के लिए, मुझे स्ट्रेट सोना है। एंगल का नाम बस बताना है। देखो वंशिका, नहीं समझ में आया ये वाला एंगल? वंशिका देखो, पहले बताओ किस पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है एंगल, किस पॉइंट पे आर्क बना रहे हैं हम लोग, बताओ पहले उस पॉइंट को। हाँ वंशिका, किस पॉइंट पे बना रहे हैं? थर्ड जी। जी, गुड। जी को बीच में रखेंगे। अब देखो, तुम्हें ये चीज बनानी है अगर वंशिका, क्या ये वाइट आर्क, तो तुम बाकी कौन से 2 पॉइंट्स को लोगी? सर आई, जी तो ले ही लिया है, और क्यू की तरफ भागोगी ना, तब जाके ये आएगा ना। देखो देखो, दिख रहा है, इनके बीच में आ रहा है। सर ओ नहीं। ओ भी ले सकते हैं या क्यू भी ले सकते हैं, तो आई जी ओ, ये भी एक चॉइस है। या मैंने फिर आई, एक मिनट देख लो, मैं सब लिख मैंने देता यहाँ हूँ, पर या सेंड तो किया। आई जी क्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है वंशिका? अब इसी का उल्टा भी लिख सकते हो, या तो ओ जी आई, ओ को पहले QGI लिख दिया, आई को लास्ट में लिख दिया, लेकिन बीच वाले को नहीं हमने छेड़छाड़ की। या इसका उल्टा QGI। यू जी आई, ठीक है। यही 4 पॉसिबिलिटी हैं, ओके। तो मतलब इसमें एंगल नहीं बताने थे, इसमें एंगल का नेम बताना था। हाँ मैंने कहा ना एंगल का नेम बताओ, थोड़ी तो मैंने मैं कहा टाइप ऑफ एंगल एंगल बताओ, टाइप थोड़ी पूछा था मैंने। ये बताओ अदिति, बताओ, ये रेड वाले को बताना है। बाकी लोग प्राइवेट चैट पे भेज सकते हैं मुझे। तो क्या बताना है, टाइप या रेड नेम? वाले एंगल का नेम बताना है, नेम, टाइप नहीं। वेरी गुड वंश, बहुत बढ़िया, सही है इशिका, गुड, सही है सुदीपा, फिर इसमें दोनों रक्षण तरफ से सही है। सेम आंसर्स आएंगे। नहीं, दोनों तरफ से कैसे सेम आ रहे हैं? तो पर क्योंकि सी। टू नेम सी और सी है। अरे यस। इसे फिर डी कर दो ना, सेम कैसे आएंगे? सेम तो नहीं आएंगे।
सर अगर हम इससे करेंगे सी भी है, इससे भी सी भी है। नहीं रक्षण, ए बी डी कैसे आ गया? तुम देखो तो ए बी और डी, रुके ही नहीं, तुम एकदम सीधा चले गए। तो मैंने पहले भी भेजे थे सर, तो ये और में थे सर, मेरे एक थे ए मेरे बी भाई सी ये और ए सी बी, बी ए। ये ए बी सी है, ए और बी सी, ये सर देखो, ये और ये, या फिर सी CBA। बी ए, सी से बी पे जाओ फिर ए की तरफ भागो, तब भी वो एंगल कंटेन हो गया। ठीक है, ये बताओ। यस सर। वंशिका पार्टिसिपेट करो। सर जब एंगल बनाने को दिया होगा कहीं भी तो हमें कैपिटल लेटर से लिखना है हर वक्त। हाँ, क्योंकि एंगल्स में हम लोग पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। ये मैंने बनाई है रेज। क्या बनाई है? रेस। ये कितनी रेज बनाई है पता? काउंट करो। और 5। ठीक है, 5। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये सर डी है, ये ई है और ये एफ है। सर वो पर 6 नहीं हो ठीक गया है, क्या? एक्चुअली मैंने स्ट्रिक्टली स्पीकिंग 1 2 3 4 रेज बनाई है और एक लाइन बनाई। सर लाइन नहीं दिख रही, ये देखो ए एफ लाइन है। यस। ठीक है, इसमें 4 रेज हैं और 1 लाइन है। तो इसमें क्या बताना है? वंशिका ये बताओ मुझे, इस एंगल को क्या नाम से पुकारोगी? सोच समझ के ध्यान से बोलना। इस रेड वाले का पहले नाम बताना, फिर वंशिका इस वाइट वाले का बताना जिसमें डबल आर्क बना है मैंने। अदिति, तुम हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी कर रही हो। गुड इशिका, पहला तो ये वाला पहले सही वाला है। था। सेकंड वाला, हाँ ठीक सर है मेरा सुदीप। सही है पहला वाला। देखो बस एक नाम लिख दो तो सुदीपा, मैंने काफी है। सेकंड वाला बस आपको एक सेंड नाम लिख कर दो। दिया। हाँ, फर्स्ट वाला सही है सुदीपा। तो फर्स्ट सेकंड वाला वाला सेंड कर दिया ऑप्शन मैंने। सही है, सेकंड वाला भी सही है शिका। सर बस एक ही सेकंड नाम वाला भी, लिखना है उसका। हाँ हाँ रक्षण, सेकंड वाला सही है। ओके सर, एक ही नाम लिख कर दीजिए। वंश, कैसे यार, जरा ध्यान से देखो, फिर गड़बड़ कर रहे हो। सी से बी कैसे ज्वाइन करो? कुछ ज्वाइन ही नहीं है सी से बी। हाँ अदिति अब सही है। हाँ सर मैं मेरा सेकंड सही है सेकंड का सुदीपा। था AOB और AOC। एओ बी किस खुशी में लिखा है तुमने, बताओ? एओ बी मैंने पूछा है? मम्मा पानी। एओ बी मैंने थोड़ी पूछा है ये। ए ओ बी थोड़ी पूछा है मैंने, ये पूछा है ये रेड एंगल पूरा। ये क्या है रेड वाला, किनके बीच में है? COA। ठीक है वंशिका, सी ओ ए सर और AOC। ए ओ यस सी, सर। दोनों में से कुछ भी बोल सकती हो। ये ए से ओ गए, फिर ओ से सी गए, और ये वाइट एंगल जो है ये डबल आर्क डी से सर फिर आपने ओ आओ, डबल आर्क बना दिया, मतलब फिर उसमें कोई ई। चेंजेस नहीं आएंगे ना? ठीक है, डी से ओ आओ, फिर ई। ठीक है सुदीपा, मुझे ना जब मैं कुछ बोलता हूँ मुझे कंप्लीट करने दिया करो, बीच में ऐसे इंटरप्शन फील होता है। ओके डबल सर। आर्क जब बनाया है तो डी से पहले ओ आओ फिर ई आओ। ठीक है, तो इस इन दो हाथों में क्या आ गया? ये आ गया ना डबल आर्क। समझे इशिका? इशिका कह रहा हूँ, वंशिका। यस सर। ठीक है, हाँ दीदी बोलो क्या डाउट है? हाँ ईओडी, इसे ईओडी भी लिख सकते हो। कोई अब एक नाम कोई बताना है, सिर्फ सारे पॉसिबल नेम्स नहीं बताने हैं, वो वाला फेज अब चला गया। सर मुझे हाँ एक बोलो डाउट क्या है, जो डाउट है? आपने 2 आर्क बनाया तो वो 2 आर्क से आप कुछ इंडिकेट करना चाहते हो या दो आप आर्क एक से आर्क? ये इंडिकेट करना चाहता हूँ कि इस एंगल का मेजरमेंट डी ओ ई का मेजरमेंट इसके किसके ए ओ सी के बराबर नहीं है। ठीक है, ओके सर।
इसे ये इंडिकेट करना चाहता हूँ। अगर एक ट्रायंगल मैंने ऐसा बनाया फ्यूचर में कभी, मान लो उसको मैंने PQR नाम दे दिया, और यहाँ पे मैंने एक सिंगल आर्क बनाया, यहाँ पे भी एक सिंगल आर्क बनाया, इसका ये मतलब निकल कर आएगा फ्यूचर में कि एंगल PQR इज सेम एज एंगल PRQ। देखो बीच में जरा क्या नाम आ रहे हैं, Q और R। सिंगल आर्क बनाए वहां पे, मतलब इनके एंगल्स का मेजरमेंट सेम है, सेम इक्वल हैं ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के, ठीक है। अगर यहाँ मैं गलती से भी एक डबल आर्क बना देता, ये देखो डबल आर्क बना दिया, तब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फिर कौन सा ग्रेटर होता? वो हम लोग 7th में सीखेंगे, अभी नहीं। कौन बड़ा होता कौन छोटा उसकी अलग थ्योरी है। बट सिंगल आर्क मतलब वो दोनों एंगल सेम है। डबल आर्क वो डबल वाले सेम है। ट्रिपल भी होता है, 4 भी होता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे कंटिन्यू। तो मेरे पास एक साइंस का हाँ क्वेश्चन। पूछो, जल्दी पूछो। सर मुझे डिफरेंस नहीं समझ आता कि हम्म ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में, थिंग में, और सर ऐसी और चीजें होती है ना, ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस, थिंग। सब्जेक्ट वर्ड हम तब यूज करते हैं जब किसी सब्जेक्ट सब्सटेंस। सब्सटेंस। सर ऑब्जेक्ट और ओके, और सर ऑब्जेक्ट आइटम भी। आइटम। देखो ये जो चारों वर्ड्स है ना, कभी कभी हम इंटरचेंज करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी स्ट्रिक्ट सेंस में कहा जाए कि गिव मी दैट सब्सटेंस, तुमने पॉइंट किया बुक की तरफ और तुम कह रहे हो गिव मी दैट सब्सटेंस, नहीं, बुक इज नॉट अ सब्सटेंस। बुक के लिए क्या अप्रोप्रिएट वर्ड है, ऑब्जेक्ट, थिंग या फिर आइटम। ओके, तो हमें एक चीज पता चलेगी कि सब्सटेंस कब यूज नहीं करना है। लेकिन तुम किचन में हो, सपोज पनीर मसाला, बटर मसाला बना रहे हो, तुमने पॉइंट किया गिव मी दैट सब्सटेंस, सर पॉइंट किसकी तरफ किया, तुमने गरम मसाला की तरफ पॉइंट किया, तो हाँ गरम मसाला इज अ सब्सटेंस। उस केस में वो ऑब्जेक्ट नहीं है, थिंग नहीं है, ठीक है। तो आइटम ये हो सकता आइटम हो सकता है, आइटम भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। वो चीज का शेप, साइज कितना बड़ा है, किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अप्रोप्रिएटली फिर हम वर्ड चूज करते हैं उसके लिए, ओके। तो मुझे भी एक डाउट है साइंस तो में। हाँ, तो ये यूसेज के साथ क्लियर होगा रक्षण, जितना ज्यादा बुक साइंस की पढ़ोगे वैसे वैसे क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं आंसर्स लर्न करता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कौन सा कहाँ यूज करो। मुझे जरूर जब तुम ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, फोटो खींच के पूछ लिया करो कि सर यहाँ ऑब्जेक्ट ही क्यों वर्ड यूज हुआ है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। हाँ तो पूछो इशिका जल्दी। मेरी बुक में लिखा हुआ है कि rickets is caused by the lack of vitamin D and the mineral calcium. So मैंने टेस्ट में ये लिखा, बट फिर आपने उसमें मेरे मार्क्स कट करे। तो देखो क्वेश्चन था कि कहाँ गया, सब हाँ विटामिन। तुमने खुद आंसर दे दिया। देखो रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडजेक्टिव है या कंजंक्शन है। कंजंक्शन। कंजंक्शन है। कंजंक्शन जब भी वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और मिनरल क्या था, कैल्शियम, हाँ कैल्शियम। ठीक है। बताओ जब भी कंजंक्शन वर्ड यूज करते हैं क्या उन दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस होता है ना, किसी एक चीज का नहीं ना। सर दोनों का होता है। अरे भाई दोनों का इंपॉर्टेंस होता है जब एंड यूज करते हैं, और जब नहीं वर्ड यूज नहीं, करते हैं, जब तो किसी पहले मेरी बात सुन दोनों। लो, यस। जब और वर्ड यूज करते हैं तब या तो डी या फिर मिनरल कैल्शियम। कैल्शियम। मतलब तब तुम ये भी लिख देती डी, तब भी मैं एक्सेप्ट करता। लेकिन रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच, क्वेश्चन क्या था। सर आपने लिखा था कि नेम एक 4 मिनट, नहीं डिजीजेस नहीं नहीं वो कॉज्ड नहीं बाय। था, वो नो नहीं नो था सर। सुदीपा, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन फिल इन द आपने? ब्लैंक्स। The question that deficiency of calcium can cause. कैन बी नो कॉज्ड बाय, नो सर। Can cause था। रुक जाओ रुक जाओ सर मैं तो बता। रुक जाओ, तुम लोग से पूछो फिर तुम लोग बातों का बतंगड़ बनाओगे। सामने
खोलो यस और सर, फिर मेरे पढ़ के पास बताओ। है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम ठीक कैन है, कॉज। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कैन कॉज मैंने पूछा था, ठीक है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वीकनिंग ऑफ बोन्स या फिर यस टूथ सर, डीके, यस सर, मैंने भी ठीक वो है, लिखा था। रिकेट्स नहीं। ओके सर। रिकेट्स तब हम बोलेंगे जब विटामिन डी की ज़्यादा कमी हो गई है तो। हाँ बोलो अदिति, क्या बोल रहे हो? सर मैंने आपसे यही डाउट पूछा। हाँ तो अब क्लियर हो गया। रिकेट्स विटामिन डी से रिलेटेड है, याद रखना। कैल्शियम डेफिशिएंसी से वीक बोन्स और टूथ डीके। टूथ डिके। चलो, okay, I'll see you then in the next class. Till then, take care. Bye bye. बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक Bye यू bye. सर। थैंक यू सर। Thank you, Vansh. Bye bye.